रामनगरी अयोध्या में लगातार डेवलपमेंट को लेकर कार्य चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, ओ राम पे हम लगातार अयोध्या का डेवलपमेंट आपको दिखा रहे हैं। आज हम हनुमानगढ़ी के निकास द्वार पे आए हैं, जिसका भी डेवलपमेंट ओरम पर पहले आपको दिखाया जा चुका है, जिसकी वीडियो पड़ चुकी है। लेकिन आज हम आपको वो यूनिक बात बताने आए हैं जो आपको नहीं पता होगा। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर और हनुमानगढ़ी केंद्र होता है दर्शन के लिए। इस बार राम मंदिर और हनुमानगढ़ी को जोड़ने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है, यानी एक नई सड़क तैयार की जा रही है, जिसका नाम बजरंग पथ होने वाला। और ये जो बजरंग पथ है, यह हनुमानगढ़ी के निकास द्वार से होते हुए और सीधे राम मंदिर की तरफ जाएगा, जो कि 300 मीटर मात्र, यानी जहां पर इस समय हम खड़े हैं, ये ठीक भगवान हनुमान जी का जो निकास द्वार है, यहाँ से और इस तरफ जाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने कैमरामैन से दिखाने के लिए। ये बजरंग द्वार होने वाला है, जो कि बजरंग पथ होने वाला है। और इस बजरंग पथ से ठीक 300 मीटर के बाद आप राम मंदिर पहुंच जाएंगे। जैसा कि कहा गया है कि पहले हनुमान जी का दर्शन होता है, उसके बाद राम जी का दर्शन होता है। रामायण और हनुमान चालीसा के अनुसार राम दुआरे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिन पैसारे, यानी राम जी के दरवाजे पे हनुमान जी का पहरा है, और जब तक हनुमान जी की आज्ञा नहीं होती तब तक कोई राम जी का दर्शन नहीं कर सकता। इसी के मद्देनज़र ये तैयारियां की जा रही हैं, और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को पैदल ना चलना पड़े, उनको कम समय में जल्दी और आसानी से दर्शन हो सका, इस सब का ध्यान लगातार दिया जा रहा है। और यहाँ की सरकार और यहाँ का प्रशासन लगातार इसके लिए प्रतिबद्ध है। और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो वही मुख्य सड़क है, जो कि लगभग इस समय 100 मीटर तो लगभग बनकर पूरी तैयार हो चुकी है, जो कि बाकायदा पूरी चौड़ी है, लगभग 45 फीट की यह सड़क है। इस सड़क से सीधे राम मंदिर की तरफ, ये जो दूसरे छोर है, उस तरफ जाएंगे लोग और प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। राम का दर्शन, हनुमान जी के बिना दर्शन के तो अयोध्या में आना ही नहीं सफल होता। और राम पे हम लगातार आपको अयोध्या का डेवलपमेंट दिखाएंगे। और अब हम आपको ये सड़क दिखाने चल रहे हैं कि सड़क किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है और इसकी क्या क्या खासियत होने वाली, साथ ही साथ यहाँ पहुँचने के लिए आपको किस तरीके से आना है, इन सब विषयों पर हम आपको अवगत कराएंगे। रामनगरी अयोध्या में इस समय श्रद्धालुओं का जो आने का क्रम हो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कुछ मौक़ों पर तो इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग को संभालना यहाँ पर कठिन हो जाता है। प्रशासन भी लगातार मुस्तैद रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का जो भीड़ है वो नियमित रूप से बढ़ती और घटती रहती है। जैसे वीकेंड हो रहा है तो उस पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आ जाते हैं और राम नगरी में भगवान श्री राम को अपना दर्शन पूजन करते हैं। हम ओरम पे आज आपको वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का डेवलपमेंट जो है वो लगातार तेज़ी से विकसित हो रहा है, और इसी डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर सड़कें और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में जो इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं वो स्थान है हनुमानगढ़ी यहाँ का सिद्धपीठ है, और यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अयोध्या हनुमानगढ़ी में दर्शन जरूर करता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि सीधा प्रवेश द्वार हुआ करता था, वहाँ से दर्शन करके लोग पीछे से निकलते थे, उसके बाद घूम के जाते थे राम मंदिर दर्शन करने के लिए। इसी के मद्देनज़र अब यहाँ पर बजरंग पथ का निर्माण किया जा रहा है। बजरंग पथ का निर्माण से आपको समझ गए होंगे कि बजरंग पथ जो निर्माण किया, जो बजरंग बली के नाम से रखा जा रहा है, और बजरंग बली के रास्ते वाले पथ को ही बजरंग पथ कहा जाता है। तो इस समय हम बजरंग पथ पर ही खड़े हैं, जो कि सीधे तौर से हनुमानगढ़ी के मुख्य द्वार से पीछे की तरफ आता है, और उसके बाद यहाँ से सीधे यह जो रास्ता बना हुआ है, यह राम मंदिर की तरफ जाएगा। खैर, इसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, लगभग 50% इसका काम हुआ है। लगभग 300 मीटर का ये जो बनने वाला है, उनमें से मात्र अभी 100 मीटर ये बनाया गया है, जो कि हनुमानगढ़ी के परिसर के ठीक बगल का है। और उसके बाद जो दूसरा छोर है, उस पर अभी काम पूरा होना है, लेकिन आने वाले समय में जल्द से जल्द इसको तैयार कर लिया जाएगा, और राम मंदिर जाने के लिए यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही सहज हो जाएगा। मात्र 300 मीटर की दूरी पे ही राम मंदिर आपको मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ के प्रशासन से और स्थानीय लोगों से जानकारी मिल रही है। स्थानीय लोगों मतलब यहाँ का जो प्रशासन है उसने जानकारी दी है। और इस समय हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हम बजरंग पथ पे ही हैं, जिसका लगभग 100 मीटर का निर्माण हो चुका है, और ये हनुमानगढ़ी का निकास द्वार है। आप देख रहे होंगे इसका भी निर्माण चल रहा है। ओरम पे आप पहले के वीडियो में भी आप हनुमानगढ़ी के निकास द्वार संबंधित जानकारी आपको मिली होगी, और एक दिन मैं फिर इससे जो निर्माण हो रहा है इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि जब तक आप अयोध्या के ओरम के इस ग्रुप के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक आपको
अयोध्या के डेवलपमेंट के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ अयोध्या में जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है, जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है, उससे यहाँ लगातार तमाम चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं। यहाँ रोज़गार बढ़ रहे हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और नए नए कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है। तो इन सब के मद्देनज़र लोग यहाँ आना चाह रहे हैं, रहना चाह रहे हैं, बसना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया है कि रामनगरी अयोध्या में अगर आप रहना चाहते हैं, यहाँ बसना चाहते हैं, तो ओरम से आप संपर्क करेंगे। हमारा स्क्रीन पे एक नंबर दिया जा रहा है, जिस पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको हम यहाँ व्यवस्थित रूप से, और जैसा कि तमाम फ्रॉड के भी खबरें आप लोग को मिलती रहती हैं, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और विश्वसनीय संस्थान होने की वजह से आपको यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से रहने की व्यवस्था दी जाएगी। तो हम बात कर रहे थे बजरंग पथ की। तो बजरंग पथ का ये जो मार्ग है, ये इस समय हम पीछे द्वार में आ गए, लगभग 200 मीटर की दूरी पे आ गए हैं। और 200 मीटर की दूरी के बाद हम आपको दिखाने का प्रयास करें, यही जो पथ है यही निर्मित हो रहा है और यह पथ सीधा राम मंदिर की तरफ जाएगा और राम मंदिर दर्शन करना आसान हो जाएगा। यानी जो पहले लगभग 500-700 मीटर का दूरी हुआ करती थी और पीछे से निकलने के बाद लोग आगे जाया करते थे, उसके बाद फिर घूम के जाते थे, तो अब यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी। और हनुमानगढ़ी से ठीक निकलने के बाद सीधे ये जो मार्ग बन रहा बजरंग पथ बनेगा, इससे सीधे आप पहुंच जाएंगे राम मंदिर। राम मंदिर, क्योंकि हर व्यक्ति अयोध्या जब आता है तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद राम मंदिर पहुंचना उसका प्रथम उद्देश्य होता है। तो यही जो बजरंग पथ निर्मित हो रहा है, ये बजरंग पथ सीधे राम मंदिर की तरफ ले जाएगा और आपको आसानी से दर्शन कराएगा। इसके साथ ही साथ इसकी चौड़ाई की बढ़ाई जाएगी और इस पर तमाम मूलभूत व्यवस्थाएं भी रखी जाएगी। आप देख रहे होंगे अभी इस पर ढलान है और ये निर्मित किया जा रहा है और बहुत ही जल्द ये निर्मित हो जाएगा बजरंग पथ और उसके बाद दर्शन करना आसान हो जाएगा और सीधे ये राम मंदिर की तरफ जोड़ेगा। हम नीचे चल रहे हैं ढलान की तरफ से और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये पथ जो है वो सीधे राम मंदिर की तरफ जाएगा। जहाँ अभी मौके पे जिस ढलान पे हम चल रहे हैं, इसके ठीक सामने जो चौराहे टाइप का दिख रहा है, ये थोड़ा पतली गलियां हैं, इन सबको बाकायदा चौड़ा भी किया जाएगा और उसके बाद राम मंदिर दर्शन करना लोगों के लिए आसान हो, क्योंकि भारी संख्या में भीड़ अयोध्या लगातार पहुंच रही। 2 लाख से 3 लाख प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आ जाते हैं। और कुंभ का जब दौर चल रहा था तो उस समय तो और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ रहती है। और ये मार्ग जो है यही बजरंग पथ का मार्ग है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, ये जो मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा, उसके बाद आपको बजरंग पथ का निर्माण जो है वो पूरा होगा। आप देख रहे होंगे कि अभी जो मौके पे है वो लगभग 10-12 फीट की सड़कें हैं केवल, और 12 फीट की सड़क से मात्र कुछ ही लोग आ जा सकते हैं। तो व्यवस्थित ढंग से इसको अभी चालू किया जाएगा, आगे चल के जब ये निर्माण हो जाएगा। और हम आपको दिखा रहे हैं कि मतलब वे रास्ते से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लगभग हम लोग 250 मीटर आ चुके हैं। अब हम आपको वो जगह दिखाने जा रहे हैं जहाँ से राम मंदिर जुड़ेगा, यानी कि राम मंदिर से ठीक जो हनुमानगढ़ी का मार्ग है वो यहीं से जोड़ा जाएगा। अभी देख रहे होंगे आप, ये एक सकरी गली है और यही बजरंग पथ निर्मित होने वाला है। ये बजरंग पथ जो है वो बहुत ही विस्तृत रूप से डेवलप किया जाने वाला है। और आप देख रहे होंगे कि ये बजरंग पथ से हम ठीक आ गए हैं राम मंदिर की तरफ। ये देखिए, ये राम मंदिर का द्वार है और यहाँ से आप राम मंदिर दर्शन करेंगे। तो यह जो श्रद्धालुओं के लिए होने वाली व्यवस्था है, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था होने वाली है और राम मंदिर से हनुमानगढ़ी को सीधे तौर पे जोड़ा जाएगा। ये देख रहे होंगे राम मंदिर का प्रवेश द्वार और यहाँ से श्रद्धालु दर्शन करने राम मंदिर जा रहे हैं। अब इसमें एक व्यवस्था और होगी, जो लोग पहले राम मंदिर दर्शन करेंगे उसके बाद जब वो वहाँ से निकलेंगे, निकास द्वार जो कि सामने से आप देख रहे होंगे कि सीधे आ रहा है, यहाँ से जब आएंगे तो यहीं से बगल से ये हनुमानगढ़ी जाने का मार्ग बनेगा और ये हनुमानगढ़ी का जो मार्ग होगा यही बजरंग पथ होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे बीच में जगह भी छोड़ी गई है, जो एक सी बाउंड्री बनाई गई है राम मंदिर की, उससे रिलेटेड ही जगह है और ये बीच में खोल दिया गया है। अगल बगल तमाम दुकानें हैं और यही बजरंग पथ होने वाला है। और बजरंग पथ को हनुमानगढ़ी से जोड़ने के बाद यहाँ जो दर्शन करने का क्रम होगा वो आसान हो जाएगा और आसानी से लोग पहुँच जाएंगे। तो यही बजरंग पथ की इधर से राम मंदिर की तरफ से
इसकी शुरुआत होगी और जो जानकारी मिली है इसको चौड़ा किया जाएगा। और अभी जो कि ऑथराइज नहीं है श्रद्धालुओं के लिए, बाद में ये ऑथराइज्ड भी हो जाएगा, सभी लोग आएंगे और दर्शन करेंगे। तो यही वो बजरंग पथ बनने वाला है जिस पर लोगों को दर्शन करने के लिए आसानी होगी, समय बचेगा लोगों का और इसके साथ ही साथ दूरी घटेगी। यानी जो दर्शन आदमी को लगभग आधे घंटे का समय एक्स्ट्रा ले लेता था वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगा और हनुमानगढ़ी को और राम मंदिर को दोनों को साथ में जोड़ दिया जाएगा। एक बात और हम बता दें कि औरम पे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और उसके बाद बेल आइकन दबा लें, नहीं तो आपको अयोध्या की वो डेवलपमेंट नहीं पता चल पाएगी जो आपको जानना चाहिए और जिस वजह से आप अयोध्या आना चाह रहे हैं, रहना चाह रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप ओरम पे कमेंट जरूर कीजिए कि कब अयोध्या आ रहे हैं और आपकी अयोध्या में किस तरह से रहने का, बसने का मन है। इसके अलावा क्या आप बिजनेस करना चाहिए, इन सबको आप शेयर कर सकते हैं, तो उसमें हम आपकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। जैसा कि हमारी स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप देख रहे होंगे। अब ये राम मंदिर की तरफ से हम हनुमानगढ़ी की तरफ चल रहे हैं। मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है कि हनुमानगढ़ी से राम मंदिर की तरफ का जो रास्ता है वो किस तरीके से है। मैं फिर आपको एक बार रिपीटेड बताना चाहूँगा कि अयोध्या आने के लिए 3 व्यवस्थाएं जो माध्यम होती हैं, हवाई व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट और उसके बाद फिर अयोध्या रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी 1 किलोमीटर, यानी अयोध्या रेलवे स्टेशन पे आप उतरते हैं तो वहाँ से राम मंदिर पहुँचिए, राम मंदिर दर्शन कीजिए और निकास द्वार, राम मंदिर के जो निकास द्वार वहीं से साइड से ही मेन द्वार से निकलने से पहले ही 100 मीटर के पहले ही आपको बजरंग पथ मिल जाएगा। बजरंग पथ पे आप आ जाइए, हनुमानगढ़ी दर्शन कीजिए। तो ये 2 मुख्य स्थान एक साथ जुड़ जा रहे हैं जिनसे लोगों को दर्शन पूजन करने के लिए आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसा कि यहाँ के लोगों के बीच में सुगबुगाहट होने के बाद ये यहाँ पे तमाम दुकानें भी खुल रही हैं और रोज़गार के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। तमाम जलपान की भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि जो श्रद्धालु दर्शन पूजन करने आ रहे हैं उनको सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मिल सकें। तो ये हनुमानगढ़ी का बजरंग पथ जो कि बजरंगबली के नाम पे रखा गया है और बनकर लगभग 50% कहा जा सकता है तैयार हो चुका है, जो कि हनुमानगढ़ी के मुख्य गेट से है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे हनुमानगढ़ी किला दिख रहा है इस समय। यहाँ से और राम मंदिर की दूरी मात्र अब 300 मीटर रह जाएगी। ओरम से मैं आनंद त्रिपाठी, जिसने आपको बजरंग पथ के बारे में जानकारी दी और इसके पहले मैंने आपको और भी कई चीज़ें अयोध्या के बारे में बताया है, जैसे फ्लोटिंग के बारे में बताया, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। इसके अलावा दर्शन नगर ओवरब्रिज, इसके बारे में भी बताया है और तमाम व्यवस्थाएं अयोध्या के बारे में बताई हैं जो कि इस पर वीडियो पहले से पड़ा हुआ है।